और राजा मर्डर केस की जांच शिलांग पुलिस ने तेज कर दी है। एक तरफ जहां क्राइम सीन पर रिक्रिएशन के दौरान राजा की हत्या में इस्तेमाल दूसरा हथियार बरामद किया गया है, तो वहीं इंदौर में शिलांग पुलिस की टीम तेजी से सबूत जुटाने में लगी है। शिलांग पुलिस ने कल राजा के परिवार से पूछताछ की, घर में सोनम के व्यवहार के बारे में जानकारी ली, तो वहीं उस फ्लैट की भी जांच पड़ताल की गई जहां हत्या के बाद सोनम छिपी थी। इसके अलावा शिलांग पुलिस ने सोनम से भी पूछताछ की है। ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रिक्रिएशन किया गया है पूरे घटनाक्रम का, जहां पर यह घटना घटी थी, वारदात अंजाम दी गई थी, सीन रिक्रिएशन हुआ। और इसके अलावा राजा के परिवार से भी पूछताछ करने के लिए एसआईटी की टीम पहुंची है और खासतौर से उस फ्लैट में भी पहुंची जांच पड़ताल करने के लिए एसआईटी, जहां पर बताया जाता है कि सोनम इस वारदात को अंजाम देने के बाद रुकी हुई थी। तो शिलांग पुलिस के ऑपरेशन हनीमून के तहत राजा की हत्या में शामिल उसकी पत्नी और चारों आरोपी उनकी रिमांड पर हैं। ऑपरेशन राज कुशवाहा और सोनम के साथ साथ सुपारी से 8 दिन की रिमांड में पूछताछ के दौरान 8 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा यह कि राजा की हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, जिसमें सोनम बराबर की हिस्सेदार है। इसके साथ ही राज ने शादी के 11 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की थी। 19 मई को हत्यारे गुवाहाटी पहुंचे थे, वहां ही हत्या करने के लिए हथियार खरीदा गया था और गुवाहाटी में एक बार और शिलांग में 3 बार राजा की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिर में फोटोशूट के बहाने सोनम राजा को पहाड़ पर ले गई जहां राजा की हत्या हुई और हत्या के बाद 26 मई को सोनम इंदौर आई और किराए के फ्लैट में रही। राजा के शव मिलने और उसके अंतिम संस्कार के वक्त सोनम इंदौर में थी, जिसके बाद 8 जून को इंदौर से गाजीपुर के लिए सोनम निकली, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ेंगे। राजा रघुवंशी की कातिल पत्नी सोनम को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। राजा से पहले सोनम की शादी धार के रहने वाले हरीश रघुवंशी के बेटे से होने वाली थी और हरीश रघुवंशी ने सोनम की कुंडली अपने बेटे के लिए मिलवाई थी। हैरानी की बात यह रही कि हरीश रघुवंशी के पंडित ने कुंडली देखकर शादी से मना कर दिया था। पंडित का कहना था कि सोनम की कुंडली में खतरनाक दोष है, अगर शादी की तो एक जोड़ा खंडित हो जाएगा, जिसके बाद हरीश रघुवंशी ने अपने बेटे की शादी सोनम से नहीं करवाने का फैसला किया था। न्यूज़ 18 ने हरीश रघुवंशी से बातचीत की है, सुनिए। राजा और सोनम के बारे में जब आपको जानकारी लगी तो क्या उस वक्त आपके मन में क्या चीजें चल रही थी? नहीं, उस समय भैया जब मुझे खबर लगी, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया था कि सोनम। बाद में जब वो ध्यान आया कि यार ये इसको, वो जो पंडित कह रहे उसको मंगल था, तो फिर मेरे पत्नी का, हमारे पंडित जी जो है मेरे मित्र, पापा के मित्र हैं, वो पंडित कम हो, मित्र ज्यादा थे। तो खबर लगे मिल गया तो सोनम तो वही जिस हमने पत्रिका में ली थी, वो फिर वो मैं हमारे गुरु जो थे मित्र पापा के, उनके पास गया। मैंने कहा ये तो वही लड़की थी। हाँ, यही तो लड़की है जिसके लिए उन्होंने मना करा था, इसको मंगल बहुत भारी हो और इसका मंगल मीन्स और उसका राहु भी खराब है, मंगल राहु 2 ही खराब है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप अगर अपन करेंगे तो इसमें से एक जोड़ा खंडित हो जाएगा। पहले तो मैं तैयार था, बाद में जब उन्होंने मैंने प्रेशर करा, पहले तो उन्हें ये चीज बताई नहीं मेरे को। जब मैं मंगल लड़के ढूंढ के परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये जब फोन मिल चुके अपन को 25-26, तो अपन इनसे बातचीत करें क्या। फिर उन्होंने मेरे को फिर थोड़ा सा नाराज हुए, इतनी कहीं जल्दी है, इसमें एक जोड़ खंडित हो जाएगा, अपने कहीं अपन को छोड़ो को मरवा लो गए, अपने कहा यार फिर छोड़ो। फिर मैं इस चीज को अवॉइड कर दिया।